जो परमेश्वर पर भरोसा रखते उस पेड़ के जैसे इसमें 12 महीना फल लगे हों, पत्ते हरे भरे जो जल के निकट लगे हों, चाहे धूप हो उजाड़ हो उसे कोई असर नहीं होता। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते वो निराश नहीं होते, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते उसकी कोई हानि नहीं होती। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते और उसे परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करते। राजा यहेजकेल जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, इसलिए उस समय उसके समान कोई राजा नहीं हुआ, न बाद में उसके समान कोई राजा हुआ, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और भरोसा एक ऐसा चीज़ है जिसमें परमेश्वर उन्हें सारी आशीषें प्रदान करता। और जो परमेश्वर ने भरोसा मन दिल हृदय आत्मा शरीर में जो दी है आराम में, और भरोसा से जो परमेश्वर प्रसन्न होकर उन्हें सारी आशीषें प्रदान करता। और जो परमेश्वर भरोसा रखते वो निश्चित रूप से परमेश्वर ने आशीषें प्रदान करते हैं। जो परमेश्वर भरोसा रखते निराश नहीं होते, और जो परमेश्वर भरोसा रखते उसकी कोई हानि नहीं होती। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। और जैसे परमेश्वर ने आरंभ में जब मनुष्य को बनाया, जब उन्हें सांस फूंका, उसमें बुद्धि ज्ञान समझ आत्मा पवित्र आत्मा के साथ विश्वास और भरोसा के साथ सब कुछ परिपूर्णता में मनुष्य जीवित हो गया। और उसमें एक जो भरोसा है, इसलिए भरोसा भी एक ऐसे महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम चीज़ है, और जो एक चट्टान की तरह होता है जो परमेश्वर भरोसा रखता है और उसको डिगा नहीं सकता। और जैसे परमेश्वर कहता है कि ईश्वर का दिया हुआ जीवन तुम्हारा चट्टान में खुदे नींव की तरह हो, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश होगी, उसमें से लगेगी किंतु वह हिला ना सकेगी। किंतु जो बालू पर जो नींव गड्ढा होता, आंधी आती, तूफान आती, बारिश आती, बाढ़ उसमें लगती, वह ढह जाती। किंतु जो चट्टान पर खुदे नींव पर चाहे कितने भी बारिश हो, आंधी तूफान हो, वह बना रहता है। वैसे परमेश्वर चाहता है। और ईश्वर का दिया हुआ जीवन जो हमें एक उस चट्टान में नींव की तरह ही परमेश्वर चाहता है। और ईश्वर का दिया हुआ जीवन जो अच्छे भूमि गिरे बीज की तरह परमेश्वर चाहता है, और न रास्ते में गिरे बीज की तरह रास्ते चलने वाले राउंड दिए जाते हो, चिड़िया आकर उन्हें चुग जाती, न चट्टान में गिरे बीज की तरह वह उमस के वास्ते अंकुरित तो होती है किंतु वह झुलस जाती है। न झाड़ी में गिरे बीज की तरह कुछ समय बढ़ते ज़रूर हैं किंतु आगे चलकर उन्हें जंगली झाड़ियाँ उन्हें दबा देती है और वह फल नहीं ला सकते। किंतु जो अच्छे भूमि में गिरे बीज में हों, जो वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाते हैं। परमेश्वर प्रत्येक हर एक बातों को, अधिकांश बातों को अपने दृष्टांतों में और उदाहरणों से समझाते थे। यानी कि रास्ते में गिरे बीज, यानी कुछ समय तो उन्हें विश्वास के चलते स्थिर रहते, किंतु कुछ थोड़ी अगर उसमें तकलीफ़ें आती वो दूर हो जाते हैं, जिसे फल नहीं ला सकते। किंतु और चट्टान में गिरे बीज और बड़ी खुशी से परमेश्वर के वचन तो ग्रहण करते हैं, किंतु आगे चलकर जो कुछ अगर कुछ विपत्ति हो, कट हो, तो वो किनार हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और झाड़ी में गिरे बीज भी, और जैसे सब कुछ उन्होंने प्रभु के वचनों को उन्होंने स्वीकार कर लिया, सीख लिया, जान लिया और आगे बढ़ते हैं, किंतु आगे चलकर उन्हें संसार दुनिया की चिंताएं भयपाव और उन्हें घेर लेती है और वो आगे चलकर फल नहीं ला सकते। इसलिए वो जो झाड़ी के समान जो आगे चलकर वो घेर लेती है। किंतु परमेश्वर कहता है कि जो अच्छे भूमि में गिरे बीज हैं, जो परमेश्वर के वचन को बड़ी खुशियों से ग्रहण करते, चलते, आगे बढ़ते, फैलाते, परमेश्वर प्रकाश में चलते और परमेश्वर सहायता मदद भी करता और आगे चलकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाते हैं। परमेश्वर वही चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विश्वास इस तरह से हो जैसे राई के दाने के बराबर। राई का दाना सबसे छोटा है दाने में, किंतु वह जब आगे बढ़ता है उसमें फल फूल लगते हैं, चिड़ियाँ आकर उसे बसेरा करती हैं, वैसे ही चलता है। और वैसे परमेश्वर कहता है कि जो अपने को छोटा बनाता है वो बड़ा बनाया जाएगा, वो बड़ा बनाता अपने छोटा किया जाएगा। यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो अपने को छोटा करे
और यदि कोई प्रधान होना चाहता है तो अपने को सेवक बनाए, और यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो सबका सेवक बने। परमेश्वर जो कि नम्रता, दीनता, प्यार और खुशी चाहता है, और परमेश्वर जो कहता है कि प्रकाश में चलो ताकि तुम्हें अंधकार न घेरे। परमेश्वर ही सब कुछ है, और वह हमें हवा, पानी, भोजन आदि सब कुछ उसी के द्वारा ही, जितने ऋतुएं, वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु, ठंड की ऋतु, बसंत ऋतु, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही निकले। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, उसने सारी सृष्टि को बनाया, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, उसने सबको व्यवस्थित किया कि सभी अपने रास्ते पे चलते हैं, कोई एक दूसरे पे ना टकराते नहीं या उसमें रहते हैं। और परमेश्वर के सारे नियम सिद्धांत उनके अनुसार ही जो सभी चलते हैं। और क्योंकि चाहे सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, वनस्पति, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, जानवर सभी परमेश्वर को पहचानते हैं और वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आराधना नहीं करोगे, ये चट्टान भी चिल्ला उठेंगे, वो मेरी आराधना करेंगे। इन चट्टानों से, इन पौधों से और इन जानवर पक्षियों से मेरी आराधना कराऊँगा। और परमेश्वर जो प्रेम है, उसने सारी सृष्टि को बनाया और इंसान को, मनुष्य को, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षियाँ, सब कुछ को बनाया। सभी पहचानते हैं, उनके रस चालित होती है। और जो परमेश्वर प्रेम है, हर एक को प्रेम करता है। और मनुष्य और जानवर में खासकर या पक्षी में दो पर अंतर होती है। मनुष्य में जो कि जीने के लिए प्राण के साथ आत्मा भी होती है, किंतु जानवर पक्षियों पर प्राण तो होती है जीने के लिए, किंतु आत्मा नहीं होती। यदि मनुष्य किसी के ऊपर अगर वो हत्या या मर्डर या अन्य कोई उन्हें घायल करता है तो उसका जो लिखा जाता है रिकॉर्ड में, किंतु पक्षियाँ, जानवर अगर उन्हें किसी को अगर हानि करती है, ये करते, उन्हें लिखा नहीं जाता। यही फर्क है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने सांस फूंक किया, उस परमेश्वर का भाग, अंश, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके साथ वो जीवित हो गया। उसमें सब कुछ उन्हें रिकॉर्ड के रूप में बनाया। जैसे हम जो कुछ भी दुनिया में करते हैं सब कुछ लिखा जाता है। अंत समय में परमेश्वर वही लिखा हुआ किताबें या जैसे सीडी की तरह वो दिखा देगा, तुमने इस दुनिया में क्या किया। और वैसे इस समय दुनिया में आए थे कि सभी का नाम जीवन किताब में हो, सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। इसलिए इस मसीह को और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। उसने जो मनुष्य के सारे पापों, गुनाहों को क्रूस पर बदला चुकाया। जो मनुष्य को सजा दंड होनी थी उसको अपने पर ले लिया और क्रूस पर भयानक कष्ट सहकर उन्होंने पूरा किया। और उसने कहा क्रूस पर कि सब कुछ पूरा हो चुका, पिता ईश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और उन्हें सौंप दिए। जैसे यीशु ने क्रूस पर प्राण त्यागे, चट्टानें फटने लगी, सूर्य पर अंधेरा हो गया, समुद्र पर लहरें उठने लगी और चारों ओर विचर भूडोल भूकंप जैसे हो गया। बहुत सारे लोग जो मर गए, कब्रें खुल गई, शहर में दिखाई दी। क्योंकि इस मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर ही हैं। और उसने जब जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया उसी सृष्टि को उसने अपना जान देना पड़ा, इसलिए ये सृष्टि बर्दाश्त न कर सके। और चारों ओर विचर भूडोल और भूकंप हो गया। परमेश्वर जो कि प्रेम है, और उस प्रेम के चलते जो मनुष्य को सजा दंड होनी थी सब कुछ, क्योंकि पाप के साथ हम स्वर्ग का भाग्य होना मुश्किल, इसलिए परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमना बनकर, निर्दोष मेमना तैयार होकर स्वयं ही इस दुनिया में आकर मेमने के रूप में क्रूस पर बलि चढ़ गए और उन्होंने बदला चुकाया, मर करके जी उठा। और इस दुनिया में रहे 40 दिनों तक, 50 हज़ारों लोगों को दिखाई दी और फिर से चलेगी स्वर्ग में, फिर से आएंगे। अभी द्वितीय आगमन, रैप्चर, यानी कि इस मसीह का द्वितीय आगमन, कलीसिया और के लोग उठाए जाएंगे और फिर बचे रहेंगे क्लेश, महाक्लेश का समय। और फिर अग्नि आकर जो भस्म कर देगी और फिर न्याय का समय होगा। न्याय सिंहासन, इस मसीह पर सोने की उस कुर्सी पर बैठेंगे और 2 किताबें पढ़ेंगे, एक जीवन किताब, एक और अन्य किताबें। इस मसीह दुनिया में इसलिए भी आए कि सभी का नाम जीवन किताबें हों और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। यीशु दाएं बाएं जैसे भेड़ और बकरी की तरह, दाएं ओर भेड़ और बाएं ओर बकरी। दाएं ओर के लोगों को इस मसीह कहेंगे मेरे पिता के धन्य लोगों,
प्रारंभ से जो तैयार किया गया है तुम्हारे शांति, खुशी और जीवन के लिए, वहाँ अपने पिता के राज्य में सहभागी हो। किंतु बाईं ओर के लोगों से कहेंगे कि दुष्ट लोगों, तुमने मेरे आज्ञाओं को नहीं माना, मुझसे प्यार नहीं किया और मुझ पर ध्यान नहीं था, इसलिए जो शैतान की राह पर चले, इसलिए शैतान और दूतों को उन्होंने आग की झील में, आग की कुंड में डालकर नष्ट समाप्त कर दिया जाएगा और उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। फिर जो है नई सृष्टि का आरंभ होगा और नई सृष्टि में जो कि सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र वगैरह नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेगी। और वो है नई सृष्टि जो स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग जैसे ही सब कुछ, वो परमेश्वर की अपनी योजनाएं जो परमेश्वर ने 7000 साल की जो सृष्टि बनाई थी, एक तरह से यह वाले पुण्य अर्जित करने का, और उसी में देखो कि भला बुरा, सही गलत और जानकर हमेशा प्रकाश में चलकर जो परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम, वचन, आत्मा, प्रकाश और सर्वशक्तिशाली है, शाश्वत परमेश्वर है। और कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ और तुम्हारा पवित्र करने वाला भी परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर को पवित्रता पसंद है और कहता है पवित्र रहो, किसी से ना डरो। और जो पवित्रता के मार्ग पर चलता वो जो आगे बढ़ जाता है। और परमेश्वर जो हमें दी है जानने, परखने, समझने की बुद्धि, ज्ञान, समझ, आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, धारा, ईमानदारी, सदा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, कृपा, मेल, धीरे, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, सम। और जैसे यीशु मसीह जो पुत्र के रूप में कार्य करते हैं, परमेश्वर ही हैं। और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा, सत्य का आत्मा, जो हमें सब कुछ बताता, सिखाता, और वह परमेश्वर का प्रेम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करते, हमें जीवन देते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी चरणों में है। तो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का पर सारी सृष्टि को बनाया। हम सभी तेरे चरणों में है, जितने सुन रहे, जान रहे, देखते हैं, परमेश्वर सभी के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों उड़ेल दे। बड़ा घेरा बनाते, पद कांटे कोड़े लहू का, पद जल का, स्वर्ग सेनाओं का बड़ा कोई अंधकार है, दुष्ट आत्मा पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए। अगर हो सकता है कितने भी सालों पहले ऐसा कोई रोग, बीमारी, समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं, तकलीफें या जाने अनजाने में कोई अंधकार मारते होते चलाते, सारी अग्नि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे, परमेश्वर स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे। और जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है और तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाई गए हो, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। यीशु नाम जो सबसे मधुर मीठे नाम में जो परमेश्वर के यीशु नाम दुनिया में मुक्ति उद्धार के लिए आया, जो संज्ञाओं क्रूस पर वही लोग क्या रहे। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो केवल कहीं सब कुछ हो गया, पृथ्वी, सूरज, तारी, नक्षत्र, और तेरे मरूठे नाम में संज्ञाओं क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों के साथ परमेश्वर स्वर्ग संसार यीशु के नाम, यीशु के लहू जे स्वर्ग से सारे हथियारों का हाथ हम सभी के ऊपर उड़ेल दे परमेश्वर। हर एक प्रभु चलिए संसार अंधकार आत्मा नष्ट हो, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले। जैसे फिलिपी 4:4 में कहता है कि जय सिंदला प्रशंसी में सदाई खुश रहना। लूका 2:14 प्रिंस ऑफ पीस शांति का राज तुम्हें अंश शांति दी जाता हूँ। यून 14:27 या सन 14:27 की मैं तुम्हें शांति दी, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता है कि तुम्हारा जीना घबराए। यीशु ने अपनी शिशुओं के ऊपर फूका तुम्हें शांति मिले। और जैसे सुक्ति या नीति वचन 3 के पास में कहता है कि तुम परमेश्वर पर अपने सारे हृदय से भरोसा रखना। तेरी मजबूत के नाम में परमेश्वर हमें मन का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, बुद्धि, ज्ञान आसन से भर दे, और स्वर्ग से फूल दे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के वरदान आत्मा फलों से भर दे परमेश्वर, अच्छे स्वस्थ दे भर दे। हमसे भी तेरे प्रकाश में खुशी आगे नियम सिद्धांतों में प्रेम में चलकर परमेश्वर आगे बढ़े, फूले फले, लाई हूँ, फलवंत हो, बलदाई हूँ परमेश्वर, और तेरी भी मनन काल तक करते रहें। तेरी स्तुति ही जय जयकार होती रहे। ठीक है परमेश्वर, तूने जो हमें अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, प्यार की आशीष दी, इन सारी बातों को याद करते हैं परमेश्वर। आज भी झुकी, जबकि तूने मुझे, हमें, परिवार जितने हम सभी को परमेश्वर, खास कर भाई जो तकलीफों में था, जिसका परमेश्वर स्वतंत्रता और जीवन की समझता खुशी दी है, इस सभी को परमेश्वर उनकी समझती दी है।
सभी को दी। और जितने लोग जो जैसे प्रार्थना के लिए निवेदन किए गए हैं उन्हें भी परमेश्वर, इसका नाम मरियाना, सीमंत, अजय, सुरिन, विका और अच्छे उनकी सफलताओं के फ्यूचर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर परिवार की स्वतंत्रता के लिए, अच्छे परिवार के लिए, और जो परमेश्वर ने विनती में जारी रखे हैं। और एक भाई जिसका नाम है सामुएल जॉन, जो केरल का है, वो परेशान थी, उसकी वो वाइफ जो किडनी प्रॉब्लम से, उनकी दोनों किडनी, एक किडनी से चल रहा है किंतु नौकरी उन्हें डिस्ट्रॉय था, लेकिन परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करके उन्हें किडनी को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक भाई जो राउरकेला का है, उड़ीसा, परमेश्वर जानता उसके बारे में कि उसका नाम है मानुएल सांगा, और वह परमेश्वर के निकट काफ़ी दिनों से चलता रहा, किंतु उनकी पत्नी थोड़ा सा ध्यान नहीं देती, किंतु वह परमेश्वर पर सदा बना रहा। लेकिन परमेश्वर उनकी सारी तकलीफ़ों को, बीमारी को, समस्याओं को दूर करते हुए के रूप में स्वस्थ प्रदान करता है। वो जबकि स्वयं में डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है रिले में, अब जबकि अपने वो स्वयं भी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिन परमेश्वर ने पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता। और एक भाई जो है आशीष की पारिवारिक समस्या, अन्य बातों के चलते समस्या, किंतु वह परमेश्वर के निकट है, खुशी में है, किंतु कुछ बातों की उन्हें मिलती परमेश्वर ने, जैसे दूसरा कुंती 13 की तरह कि मैं तेरे संपूर्णता का जीवन आशीष देता हूँ, बुद्धि ज्ञान से आत्मा परिपूर्णता में, और उसके परिवार को आशीष देता है। एक भाई जो अरविंद जायसवाल, जो कुनकुरी में रहता है अभी, और उसे परमेश्वर की जो आशीष मिली थी, काफ़ी बढ़ता फूलता चलता था, किंतु अचानक उससे कुछ और बातों का उन्हें असर पड़ा, और वह परमेश्वर के सच्चे ईश्वर को भूल कर तो अन्य बातों की तरह चल रहा था। फिर उन्हें विपत्ति आई, किंतु वह फिर से लौट के आया। परमेश्वर उन्हें उस झुंड में और अपने बगीचे में उन्हें स्वागत करके उन्हें पुनः उन आशीषों की बारिश कर रहा है। लड़का जो स्वस्थ किया और उनकी तकलीफें तो पूर्ण स्वस्थ के जीवन को समाधान करता है। और एक भाई जो अमेरिका में है, उसका एक लड़का है, उस परिवेश में जो भारत देश में था, लेकिन अमेरिका में जाके लड़का यहाँ, उनका पापा वहाँ, परिवार भी यहाँ, और उसे हमेशा घर की चिंता सताती थी। और लेकिन परमेश्वर उन्हें उनके ऑफिस में या परिवार में एक सामंजस्य करके परमेश्वर उनका शांति खुशी दे रहा। एक भाई जो एल्विन और मनोरमा, और उसके घर में जो तूफ़ानी शिकायत थी, जो पहले तूफ़ान में उनका घर चला गया था, फिर घर बनाने में काफ़ी तकलीफ़ें हुई, अमाउंट पैसे फाइनेंस, किंतु परमेश्वर उन्हें रास्ता खोलकर उन्हें अमाउंट दिया और उनके घर का निर्माण जल्द निर्माण हुआ। भाई जो स्वर्ग की ओर निहारता है और जानता है कि स्वर्ग की खुशी कितनी है। परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग की शुरुआत इस दुनिया से हो जाती है, उसने परमेश्वर की अनुभूति दी, और ज्ञान बुद्धि परामर्श के साथ परमेश्वर आगे बढ़ रहा है, और आगे चल कर परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेगा अपने कार्य के। उसका नाम है एडविन, जो मध्य प्रदेश का है, शायद वो केरल का था, किंतु मध्य प्रदेश में उनके मम्मी डैडी या कोई निवास स्थान वहाँ पे है, उनका घर वगैरह। और परमेश्वर भी खुश, वह भी खुश था, और परमेश्वर जिसे चाहा उसे चुना, जिसे चाह उसे। और परमेश्वर सभी के जो प्रेम खुशी जीवन देता है, उनके लिए कुछ भी असंभव है। लूका 37 उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और उसी तरह अपना हाथ बढ़ रहा है, सभी को चंगाई, खुशी, प्यार की, जीवन की खुशी आशीष दी है। परमेश्वर हम तेरी स्तुति ही माँ, और तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर तेरी स्तुति माँ सदा सदा करते हैं। तो हमें आशीष देता रहे, जैसे वर्षा की बूंदे वैसे परमेश्वर आशीषों की बारिश पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर